जय हिंद दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज देखते हैं हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा वाक्य विचार, जिसे 3 पार्ट होते हैं पूरे हिंदी में। वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। जो आज तीसरा टॉपिक होता है वाक्य विचार, आज इसी के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा। देखिए वाक्य क्या होता है कि निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। निश्चित क्रम में पदों को क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए और सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि विशेष क्रम में संयोजित सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वैसे देखा जाए तो वास्तव में बोलने या लिखने वाले का पूर्ण अभिप्राय जिस शब्द समूह से प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, तो यह गारंटी है कि राम का संबंध पदों का जो व्यवस्थित समूह है सार्थक रूप में यही होता है। राम खाना जाता है, ये घर की जगह अगर लिख दे खाना, तो क्या इसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा? तो वाक्य नहीं हो पाएगा। पदों का सार्थक और व्यवस्थित रूप ही वाक्य कहलाएगा। वाक्य के कुछ गुण भी होते हैं, देखे कैसे होते हैं। वाक्य के गुण के मतलब पहला, कोई भी वाक्य एक अर्थवान होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, नियम अनुसार होना चाहिए। जैसे पहले आए क्या, कर्ता आए, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है। ठीक इस प्रकार वाक्य की नियमानुसार होना चाहिए, पूर्णता युक्त होना चाहिए, अर्थात इसमें कुछ न कुछ संबंध बने होते हैं, भावाभिव्यक्ति में सक्षम होते हैं वाक्य। जैसे तुम जाओ का मतलब क्या होता है, भाव यहाँ मिल रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। संगीता पढ़ रही है, तो यहाँ कर्ता है, पढ़ रही है, क्रिया है, तो एक वाक्य में कर्ता क्रिया यानी उद्देश्य विधेय का होना भी आवश्यक है। नहीं, धन्यवाद। यह भी देख सकते हैं कि वाक्य एक पद का भी होता है और अनेक पद का भी होता है। एक पद और अनेक पद कहने का मतलब जैसे आप 4 शब्द कहिए कि क्या आप वहाँ जाएंगे, हम जा रहे हैं वहाँ से, फिर वापस आ जाएंगे, लास्ट में व्यक्ति बोलता है धन्यवाद। मतलब क्या, वाक्य एक पद का भी होता है और अनेक पद का भी होता है। ठीक, वाक्य के कोई भी वाक्य होता है, कोई भी वाक्य के 2 रूप मिलते हैं। एक का नाम होता है उद्देश्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे का नाम है विधेय। ये वाक्य के घटक होते हैं। विधेय जिसको हम बोलते हैं प्रीडिकेट। वाक्य के 2 अंग या तत्व होते हैं, उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या कहलाता है, कर्ता व कर्ता के लिए प्रयुक्त विशेषण क्या कहलाता है, उद्देश्य। विधेय क्या कहलाता है, कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह क्या है, विदेश्य। जैसे यहाँ देखें कुछ बच्चे क्या है, उद्देश्य है, जो कर्ता होता है उद्देश्य, बाकी सब क्या है, विधेय। पार्क में खेल रहे हैं, ये सब क्या है, विधेय। अब यहाँ देखें रात को आने वाली गाड़ी, तो रात को आने वाली गाड़ी जो है, गाड़ी यहाँ तक क्या है, एक उद्देश्य का कार्य किया जा रहा है। सुबह तक नहीं पहुँची, या क्या है, एक विधेय का कार्य कर रहा है। यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। कर्ता एवं कर्ता के लिए जो कुछ भी प्रयुक्त होता है, रात को आने वाली गाड़ी, उद्देश्य, गाड़ी यहाँ पर उद्देश्य है, बाकी सब उद्देश्य का विस्तारक है। ठीक, बच्चे यहाँ पर क्या है, उद्देश्य, कुछ क्या है, उद्देश्य का विस्तारक है। सुबह तक नहीं पहुँची, तो पहुँचना क्या है, विधेय है, बाकी ये क्या है, विधेय का विस्तारक कहलाता है। खेल रहे हैं क्या, विधेय, बाकी विधेय का विस्तारक कहाएगा। आगे हम देखेंगे परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, तो परिश्रमी जो व्यक्ति है तो यह क्या है, उद्देश्य है, और सफल होना क्या है, विधेय। वीर हनुमान ने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना तक क्या है, उद्देश्य। लंका में आग लगा दी, तो लगा दी क्या है, विधेय, और लंका में आग क्या है, विधेय का विस्तारक है। उसके चाचा जी अपने कमरे में किताब पढ़ रहे, तो उसके चाचा जी तक क्या है, उद्देश्य हो जा रहा है। अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं, क्या है, विधेय है। अब बाकी अपने कमरे में किताब का मतलब ये विधेय का विस्तारक है। अब हम बात करते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के अगर वाक्य के भेद बनाया जाए
तो देखा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। जो रचना के आधार पर भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, या इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय माना जाता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन विधेय व क्रिया एक ही होती है। कहने का मतलब है कि हम लिख देंगे राम घर जाता है, फिर ये भी लिख सकते हैं राम कामा श्याम कामा मोहन घर जाते हैं। तो यहाँ यही लाइन लिखा गया है कि उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन विधेय व क्रिया एक ही होती है, यहाँ जाते हैं। ठीक, बस रुकी है, जैसे देखें बस रुकी है। इंदु को पुस्तक दो, जिसमें एक उद्देश्य क्या है? इंदु, अब देना क्या है? यह विधेय है। माँ ने नीतू को साड़ी दी, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो, क्या हो? सरल वाक्य होता। निखिल हंसता है, तो निखिल क्या है? उद्देश्य है। हंसना क्या है? विधेय है। परिभाषा ही बता रहा है कि जिसमें एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य, या जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मोहन और सुरेश, यहाँ तक क्या हो जा रहा है? उद्देश्य। ने पीटा, चोर को पीटा, पीटा क्या? विधेय। ये विधेय का विस्तारक है। वाक्य कैसा हो जाएगा? एक सरल वाक्य है। सरल वाक्यों में देखा जाए तो इसमें कर्ता व क्रिया के अलावा उनके पूरक भी शामिल किए जा सकते हैं। जैसे क्या? अब राम पढ़ रहा है, राम क्या है? उद्देश्य है। पढ़ रहा है क्या? पढ़ रहा है क्या? विधेय है। अब पूरक कहने का मतलब ये है कि पड़ोस में रहने वाला राम, ये उद्देश्य का क्या है? विस्तारक है ना। तो ये पूरा इसमें कर्ता व क्रिया के अलावा उनके पूरक भी शामिल किए जा सकते हैं। जैसे पड़ोस में रहने वाला राम पढ़ रहा है, पड़ोस में रहने वाला विवेक हंस रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब उद्देश्य विधेय जिसमें होते हैं, एक सरल वाक्य होता है। यह भी एक सरल ही वाक्य है। आगे देखेंगे संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक या समुच्चय बोधक को छुपा दे तो आगे वाला वाक्य भी स्वतंत्र होता है और पीछे वाला वाक्य भी क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अर्थात प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। उपवाक्य होते हुए भी उन वाक्यों में पूर्ण अर्थ का बोध होता है। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य समाधिकरण अवयव से जुड़े होते हैं, यानी संयुक्त वाक्यों में और, तथा, व, इसलिए, अथवा, या, किंतु, परंतु, अन्यथा आदि शब्द आते हैं। अब जैसे में यहाँ देखते हैं कि बादल छाए और वर्षा होने लगी। देखिए, बादल छाए और वर्षा होने लगी, या क्या है? एक संयुक्त वाक्य। रात बीत गई, यानी इधर एक उद्देश्य विधेय है, इधर एक उद्देश्य विधेय है। या 2 सरल वाक्यों को और, तथा, एवं, किंतु, परंतु से जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। रोहन मुंबई गया व सतीश पंजाब गया। 2 अलग अलग सरल वाक्य रहते हैं, इधर भी सरल वाक्य, इधर सरल वाक्य। ये क्या होते हैं? इसमें उद्देश्य से, इसमें अव्यय से जुड़े होते हैं, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु से ये जुड़े होते हैं। आगे हम देखेंगे कि तुम नहीं जा तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। तो इसलिए से जुड़ा यह वाक्य है। तुम नहीं जा सकते तो राम को भेज दो, उसने मेहनत नहीं की, फलतः सफलता नहीं मिली। आप पहले आराम करोगे या आपके लिए भोजन ले आऊं। 2 अलग अलग वाक्य हैं, 2 अलग अलग वाक्य और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए, फलतः, तो, या इत्यादि शब्दों से जोड़ दिए जाते हैं तो वह क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। अब देखेंगे आगे तीसरे को, मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य वाक्य
के साथ एक या अधिक आश्रित यानी आधारित उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्र वाक्य को प्रधान वाक्य तथा शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित होगा तो इन्हें जोड़ने का काम कौन करेगा? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव करते हैं। जो समुच्चय बोधक अव्यय होंगे वही इन्हें जोड़ने का कार्य करेंगे। जैसे कि, तब, जिस, ज्यों, जहाँ, जिन, तथापि, यद्यपि आदि। आश्रित गौण उपवाक्य अपने अर्थ में अभिव्यक्ति के लिए मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। अब आगे इसका जैसे देखा जाए तो पहले प्रश्न समझ में आएंगे। देखिए कि मुझे मालूम है कि मोहन विद्यालय नहीं गया। यह जो प्रधान वाक्य है दूसरे पर क्या है? आश्रित है। जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिली है। एक प्रधान वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है। जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं। एक गौड़ होता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। जो ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। आप चाहते हैं कि भारत क्या करे? तरक्की करे। ठीक। जो पैसे मिले थे वो खर्च हो गए। प्रधानाध्यापक ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। यह सभी क्या है? मिश्रित उपवाक्य हैं। अब आगे देखेंगे वाक्य का रूपांतरण। एक वाक्य के एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना क्या कहलाता है? वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। जब भी हम वाक्य का परिवर्तन करेंगे तो वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। VIMP करके इसको ज़रा लिख लीजिएगा। आप एक नोट्स बना लीजिए जो प्रॉपर वे में आपको काम करेगा कि वाक्य रूपांतरण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन न हो। साथ ही साथ वाक्य के बनावट में परिवर्तन आ सकता है। कहीं वाक्य संक्षिप्त तो कहीं वाक्य विस्तृत हो सकता है। देखेंगे आगे हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। सरल वाक्य अध्यापिका के समझने पर सब बच्चे समझाने पर सब बच्चे तैयार हो गए। या एक सरल वाक्य, इसको हम परिवर्तन कर रहे हैं किसमें? संयुक्त वाक्य में। अध्यापिका ने समझाया, संयुक्त में बदल रहे तो और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन से वाक्य जुड़े होते हैं। तो अध्यापिका ने समझाया और सब बच्चे क्या हो गए? तैयार हो गए। वर्षा होने पर मोर नाचने लगा। यह एक सरल वाक्य है। इसका परिवर्तन कर रहे हैं कि वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। देखिए कितना आसान है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो हिंदी तो बहुत मर्मक आसान विषय है। यह जो हिंदी है आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। सरल वाक्य एक साधारण सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में और जुड़ा होता है, तथा जुड़ जाए। आगे हम देखेंगे सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में रूपांतरण कि धनी व्यक्ति, सरल वाक्य है, धनी व्यक्ति हर वस्तु खरीद सकता है। इसका परिवर्तन करके आपको एक मिश्र वाक्य बनाना है कि जो व्यक्ति धनी है वह हर वस्तु खरीद सकता है। यहाँ सरल वाक्य दिया है, परीक्षा देने के बाद मैं लंदन जाऊंगी। तो इसको मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करना है, जब मैं परीक्षा दे दूंगी तब लंदन जाऊंगी। एक वाक्य दूसरे पर देखिए ना, निर्भर कर रहा है ना। मैं लंदन जाऊंगी कब? जब मैं परीक्षा दूंगी। आगे हम देखेंगे मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण, जो कि थोड़ा सा आप घबराइए नहीं, प्रश्न बहुत आसान है। थोड़ा समझिए, चीज़ों को आप समझेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। आप कहीं रहिए, ये आपको एक एक वीडियो बनाकर ऐसा आपको दे रहे हैं कि आप इसी से रिवीजन करेंगे, आपको पर्याप्त मैटर मिल जाएगा। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं कि जो व्यक्ति गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। यह एक मिश्रित वाक्य है। इसको परिवर्तन करना है किसमें? सरल वाक्य में। गुणी व्यक्ति को सभी चाहते हैं। यह क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। जब वह घर पहुंचा तब सभी सो रहे थे। इसका सरल वाक्य बना रहे हैं। घर पहुंचने पर उसने सभी को सोया हुआ पाया। यह क्या हो जाएगा? एक सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। अब देखिए, रात बीत गई तथा सुबह हो गई।
अब सरल वाक्य इसका देखिए कितना आसानी तरीके से बना रहे हैं कि रात बीतने पर सुबह हो गई। संयुक्त वाक्य दिया मैं घर से बाहर निकला और बारिश होने लगी। तो सरल वाक्य बनेगा मेरे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। अगला दिया है वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। उसे फल खरीदने थे इसीलिए बाजार गया। अगर इसका मिश्र वाक्य, एक ऐसा वाक्य बना रहे हैं कि इसी का सरल और इसी का मिश्र बना रहे हैं कि वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, यह एक सरल वाक्य है। इसका संयुक्त बनाएं उसे फल खरीदने थे इसीलिए बाजार गया। मिश्रित वाक्य बनाएं क्योंकि उसे फल खरीदने थे इसीलिए वह क्या गया, बाजार गया। अब एक ही सरल वाक्य में से हम एक मिश्र भी बनाएंगे, संयुक्त भी बनाएंगे। देखिए यहाँ दिया है दिनेश के आ जाने पर सब क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। इसी वाक्य को हम परिवर्तन करके बना रहे हैं संयुक्त वाक्य। दिनेश आ गया और सब क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, या दिनेश आ गया अतः सब क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, या संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य जैसे ही दिनेश आया वैसे ही सब क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। एक सरल वाक्य यहाँ देखिए कि सोनम गरीब होते हुए भी ईमानदार है। तो इसका संयुक्त वाक्य बनाया जा रहा है कि सोनम गरीब है परंतु क्या है, ईमानदार है। और तथा एवं किंतु परंतु से जोड़ते हैं। मिश्रित वाक्य यद्यपि सोनम गरीब है तथापि या फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। एक वाक्य सोनम गरीब है या वह ईमानदार है, लेकिन फिर से जुड़ गया है तथापि यद्यपि एवं किन जुड़ा है। यह सब क्या हो जाएंगे, मिश्रित वाक्य। आगे देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का समय सामान्य कथन हो उससे क्या कहते हैं, विधानवाचक। जैसे सूर्य गर्मी देता है, भारत मेरा देश है, यह सब क्या है, विधानवाचक। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध या न होने का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे, निषेध या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं आऊँगा, माला नहीं जाएगी, यह क्या है, निषेधवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी से किसी बात पूछी जाए, किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए या कोई बात पूछी जाए, वहाँ पे क्या होता है, प्रश्न। तुम खेलोगे, तुम्हारे गांव का क्या नाम है, तुम पढ़ने कब जाओगे। जहाँ प्रश्न किया जाए वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। विस्मय सूचक वाक्य जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्मय सूचक। अरे इतनी गर्मी है, शाबाश, बहुत अच्छे खेले, यह सभी क्या हैं, विस्मय सूचक। उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी गर्मी है, यह सभी क्या हैं, विस्मय सूचक वाक्य हैं। विस्मय सूचक वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह को लगाना आवश्यक होता है। आज्ञावाचक वाक्य देखेंगे जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध किया जाए उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना अपना काम करो, आप चुप रहिए, तुम पानी लाओ, मैं जाऊं, आज्ञावाचक। जिसमें आज्ञा या अनुमति का बोध किया जाता, आप यहाँ से चले जाइए, यह सब क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य जिसमें वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, दूधो नहा तो पूतो फलो, 9 वर्ष मंगलमय हो, यह सब क्या है, इच्छा है। भगवान तुम्हें सफल करें, यह सब क्या है, भगवान सब। जैसे हमारी इच्छा है कि भगवान सभी को क्या करें, पास करें, सभी को पास करें, तो यह क्या है, इच्छा सूचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कार्य के होने या न होने का संदेह अथवा संभावना का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संदेहवाचक। संभवतः वह सुधर जाए, आप कहते हैं संभवतः आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, तो यह सभी क्या है, यह सब संकेत या संदेह या संभावना का बोध होता है।
वहाँ पर, जैसे शायद मैं कल बाहर जाऊँ, आज वर्षा होने की संभावना है, वह शायद ही आए। यह सब वाक्य क्या है? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखेंगे संकेतवाचक। संकेतवाचक जिन वाक्यों में कार्य के होने या न होने के संकेत अथवा शर्त का बोध होता है, या तो होने या न होने के संकेत या शर्त का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, यह क्या किया जा रहा है? शर्त लगाया जा रहा है कि भैया तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, संकेत कर रहा है। यदि तुम पैसे दे दो तो मैं जाऊंगा, यह क्या है? एक संकेतवाचक वाक्य है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। ठीक, ये पढ़ाई आपको कैसे लग रही है? राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।